हेलो। ससाई पवनदास जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। पवनदास जी बोल रहे हैं आप? जी भगत जी। ऐसा है, मालिक के शरण में आए, मुझे धोखे से मेरे घर वाले लगे थे, मुझे मालूम नहीं थी भाई। जी ये धोखा कर रहे हैं, नामदान दिलवाते मुझे ब्रेनसेल सेंटर से। जी तो ये वहां से मैं खैर मैं काम धंधे से तो खैर परेशान हुई हूँ अपनी जिंदगी में, जब से मैंने जन्म संभाला है। जी तो एक बार फोन आया, मैंने प्रार्थना लगाई, काम नहीं चल रहा था मेरा। जी। तो वहां से आए कि ज्योति के पैसे जमा कर दो, हमने कर दी ज्योति के जमा। हम्म। हमें जानकारी नहीं कितना हमारे साथ में छल कपट है, कितना नहीं है। जी मेरे भाई ने, दो भाइयों ने गुरुजी जेल में जाने से पहले ही ले लिया नामदान। जी हम जुड़े बाद में। जी जो भी कुछ हमारे साथ में धोखा हुआ है वो हुआ है। जी अब हमको हाल फिलहाल काम नहीं मिला, मेरे हो गए सफेद बाल। जी तो हर एक जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं भाई तुम तो बुढ़े हो जी। और तुम्हें अब काम नहीं मिलेगा। तो हम कलर कर सकते हैं बालों पे या नहीं कर सकते काम मिलने के लिए भाई? भगत जी, काम हमारे को वो 10 रुपए का वो कलर का पैकेट नहीं दिलाएगा। परमात्मा से जो प्रार्थना हम करेंगे सच्चे हृदय से, वो दिलवाएगा वो तो भगत मैं जी। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कर रहा हूँ मालिक, मुझे रोजी रोटी दो और आप भी आओ मेरे पास में। बस तो भगत जी आप उसी के आश्रय रहो, काले कलर के आश्रय ना रहो बड़े भैया। फिर ये हाँ हाँ। परमात्मा से विश्वास टूटता है। नहीं, मेरी आंखों में तो बस रोना आता है मुझे अपने दिल से। भगत जी और अगर आपको परमात्मा काम मुझे नहीं मिल रहा दर्शन है भी ना, देते हैं सपने में कभी कभी। वो तो अच्छी बात है, परमेश्वर दर्शन देते हैं, अच्छी बात है। दास का कहने का मतलब है यदि आपको जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां यदि आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप इसमें परमेश्वर की रजा समझो, वो आपके भले हाँ के लिए नहीं मिल रहा। हो सकता है परमात्मा उनसे अच्छा काम हो कोई आपकी नजर में, हाँ तो हाँ रखे हुए हाँ। परमात्मा समय आने पे वो काम देगा मालिक आपको। वो तो मैं भी मान रहा हूँ। जी मेरी नौकरी लगी थी, मैंने छोड़ दिया काम, वहाँ बेईमानी थी। और जी वो मालिक बहन बेटियों की नजर गलत रखता था। जी वो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, ना बहन बेटियों की इज्जत लूटना और ना मुझे बेईमानी करनी। जी क्यों मेरी भक्ति खराब होगी, मेरा परलोक खराब होगा, इसलिए मैंने वहां से छोड़ कर बैठा हूँ, मैं अपने क्वार्टर पर रहा हूँ। जी 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 अब जाता जब भी मेरी कभी नौकरी लाएंगे तो दीपावली बाद भले जी। समस्या का समाधान होगा। आप जी नौकरी कोशिश का करते मेरा, रहिए भगत जी, कोशिश करते रहिए और हाँ परमात्मा कोशिश कर रहा हूँ मैं। ही दया करेंगे और कोई दया करने वाला भी नहीं है। हाँ और ये नौकरी की वजह से यदि हम बालों को काला करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अपने मन में भी मत सोचना आप ये बात इस तरह की। ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि भगत जी फिर क्या होता है ना, फिर हम सोचते हैं कि हम बालों को काला करेंगे तो शायद लोग हमें जवान समझ के नौकरी दे दे। नहीं भगत जी, अगर हाँ हाँ परमात्मा हाँ चाहेगा तो बूढ़े को जवान दिखा देगा, जवान को बूढ़ा दिखा देगा। हाँ हाँ। वो तो है ही, अभी मौज ना हो रही उनकी मेरे ऊपर, कभी होगी एक दिन, होगी जरूर मौज। भाई हम उनकी शरण में हैं, अब हमारा अच्छा हाँ बुरा उनके हाथ में है। अब जैसा वो चाहेंगे, जब वो चाहेंगे, उस हिसाब से भगत जी हमें काम धंधा भी मिलेगा। हो सकता है ठीक। परमात्मा आपसे कोई अपना काम धंधा शुरू करवा दे, कोई है कि नहीं। करवा दे तो और ही अच्छी बात है भाई, बुढ़ापे हाँ, में तो कोई आप जगह। परमेश्वर को आप प्रार्थना करते रहे भगत जी, जिसने भजन दिया है वो भोजन वही देगा। हाँ हाँ तो घबराने की चिंता नहीं है भगत जी। एक बात बताइए, हम तो इंसान हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना हाँ। दिमाग लेके, और ये जो जानवर है हाथी तो हमारे से 50 गुना ज्यादा खाता है एक टाइम का, उसको भी तो वो भगवान दे रहा है। वो कौन सा हाँ वही बिजनेस दिखा करता है, तभी कौन तो सा वो दिखा है। नौकरी करता है। ठीक। तो विश्वास रखो, परमेश्वर देगा भगत जी। मालिक ने जब मलुकदास जी को जंगल में पेड़ पे चढ़े हुए को खीर खिला दी, ठीक। हाँ ठीक ठीक। तो आज नहीं खिलाएगा क्या। क्यों नहीं खिलाएंगे। विश्वास रखिए परमात्मा से। और ज्योति हाँ वगैरह का हमेशा अब ध्यान रखना, कभी भी इन फर्जी नामदान केंद्रों पे ज्योति ना ना पाठ के अब पैसे नहीं। मत चढ़ा देना। अब मैंने हाँ 500 रुपये इकट्ठे किए थे, संकल्प बोल दिया था मेरे बेटी की ऑफिस खुल जाएगी, जी मैं तुम्हारा पाठ प्रकाश करवा दूंगा। हाँ। 500 रुपये रख दिए, जो भी बस मेरे हाथ में बस पैसा आता कुछ उसमें से उठा करके मैं रख देता हूँ, जितनी मेरी औकात होती है, औकात से ऊपर नहीं चल सकता हूँ मैं। दया इधर रोजी परमात्मा रोटी की। नहीं मेरे हाथ में, तो मैं कहाँ से ज्योति का पैसा रखूंगा पाठ का। जब जी जी परमात्मा आएंगे उन्हीं के नाम से धर रखा जाता, जिस दिन तुम आओगे तभी बिल्कुल तो बिल्कुल दोबारा चाहिए। नाम लूंगा मैं। और हाँ, जब तुम्हारे हाथ में वो पैसा दूंगा मैं वो इकट्ठा तो किया देंगे हुआ। देंगे भगत जी, वो तो परमात्मा सबको ही देंगे। जितने हाँ। लोग इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले चुके हैं, परमेश्वर सबको देंगे भगत जी। मैं तो भाजी दोबारा ही लूंगा, प्रथम मंत्री भी, दूसरा भी और हाँ, लास्ट का भी। बाकी वर्तमान में जो आपको मिला हुआ है उसको छोड़ना मत भगत जी, विश्वास के ना साथ ना आप उसको करते नहीं रहना, छोड़ा, कमाई पहला उसकी मंत्र बरोबर है। दूसरा मंत्र मेरे पास में। हाँ, जो भी मंत्र मिल गया, सतनाम या प्रथम नाम, कमाई उसकी बरोबर आएगी। ध्यान रखना, अगर विश्वास और मर्यादा में रहेंगे तो। अब पूरी पूरी कोशिश है भगत जी मर्यादा में निभाने की। बस, और ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि काले बाल करने से कोई नौकरी मिल जाएगी। भगवान चाहेगा ना तो ना नौकरी मिलेगी। ठीक।
तो लड़के ने आज सुबह कर दिया है काला बाल जबरदस्ती मेरा। अब देखो जो जबरदस्ती हो गया तो देखो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भावना थी भगत जी, आप जी की जो बातें दास से हुई है ना, तो दास को ये लग रहा है कि इतना जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं 20-25% आपके अंदर भी था कि भाई चलो कर दो। नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी कोई भी। चलो जो हो गया तो हो गया। अब लगाते भी मैंने किया लड़के से, क्यों मुझे खुद शर्म लगती है जी। चलो सफेद बाल में इज्जत है, वो काले बाल में इज्जत नहीं इंसान की। नहीं, इज्जत हो या ना हो, सफेद काले से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब परमात्मा का वचन है भगत जी, हम भगत हैं, हमारे को सीधे तरीके से चलना है, ये मान बढ़ाई हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए दिखावा। मान बढ़ाई में ना रहना हमें आगे। अब इस चीज के लिए तो आप परमात्मा से समायाचना करो, ये गलती हुई आपसे, आपको मालूम होती हुई भी। होगी। हाँ, तो परमात्मा से भगत जी इसकी समायाचना करो और आगे से हम बचें इन गलतियों से भगत जी। गलतियों से बचेंगे तभी तो हमारा नाम सही चलेगा। ठीक, आज हो गई गलती। चलो मालिक से समायाचना करो और आगे से ध्यान रखो बड़े भाई, और विश्वास रखो परमेश्वर पे। पैसा जो इकट्ठा उनके जब दास आएंगे उनके नाम हाथ में दे दूंगा। बिल्कुल, मालिक के हाथ में ही देना, तभी वो पैसा देंगे ठगियों को। बिल्कुल, दया परमात्मा की। हाँ ठीक है सर साहब, जय हो बंदी छोड़ की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।